अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम ज़ीशान महमूद है और आप देख रहे हैं ज़ीशान महमूद एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स की इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हम लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे, आपने इसको रट्टा नहीं लगाना। आप इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद जो है 100% इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा और आप इसको 100% बिल्कुल ठीक एग्ज़ाम में जो है वो सॉल्व करके आएंगे। क्योंकि ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और इनमें एक जो है वो कंफर्म एग्ज़ाम में आती है, तो इसलिए इसको जो है वो एग्ज़ाम में बच्चे गलत कर आते हैं। तो ये गलत क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है वो रट्टा लगाया होता है और वो वहाँ पर जाकर फिर चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाती हैं। जब आप लॉजिक समझेंगे तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा और आप जो है वो इसको एग्ज़ाम में प्रॉपर सॉल्व करके आएँगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यहाँ पर जो है एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन जो है एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है। इसमें एक्सिलरेशन का क्या मतलब है कि कोई बॉडी जो है वो किसी रफ्तार से जो है वो मूव कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का मतलब है कि कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है और उसकी हर सेकंड के बाद जो रफ्तार है, ये वेलोसिटी है, उसमें एक जितना ही इंक्रीज आ रहा है। जैसे पहले सेकंड में अगर वो 20 मीटर पर सेकंड मूव कर रही थी तो अगले सेकंड में जो है वो 22 पे हो जाएगी, उससे नेक्स्ट सेकंड में 24, उससे नेक्स्ट सेकंड में 26। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ऐसे ऐसे उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। यूनिफॉर्म का मतलब ही एक जैसा है कि एक जैसा जो है वो किसी चीज़ का बढ़ना। जैसे स्कूल में हम देखते हैं कि बच्चों ने जो है वो एक जैसे कपड़े पहने होते हैं जिसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो एक जैसे को यूनिफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर एक जैसी स्पीड से बढ़ने को यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो हमने समझ ली। ये मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के समझाने के लिए आपको एक ग्राफ ड्रा किया है। यहाँ से आपको थोड़ा सा मज़ीद समझाता हूँ ताकि आपको ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर हो जाए कि इसका ये ग्राफ जो है ये लाइन, स्ट्रेट लाइन ये ऐसे क्यों बनती है। इस वजह से बनती है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे जो है वो उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक जिस्म जो है वो पहले किसी एक स्पीड से मूव कर रहा था, नेक्स्ट सेकंड में जो है वो उसकी स्पीड कम हुई, फिर नेक्स्ट सेकंड में उसकी स्पीड ज़्यादा हुई, तो ये फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं कहलाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हर सेकंड के बाद एक जितना इंक्रीज होना, उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया तो पहले सेकंड में जो है वो 22 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था, नेक्स्ट सेकंड में, दूसरे सेकंड में जो है वो उसकी वेलोसिटी 24 हो गई, तीसरे सेकंड में जो है वो उसकी वेलोसिटी 26 हो गई और चौथे सेकंड में जो है वो उसकी वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड हो गई, पांचवें सेकंड में जो है वो उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी। जैसे जैसे इधर से टाइम गुजरता गया, सेकंड गुजरते गए, सेम उसी तरह से जो है वो उसकी वेलोसिटी जो है उसमें भी 2-2 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आता गया। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा क्योंकि ये टाइम ऐसे गुजर रहा है और वेलोसिटी ऐसे ऊपर जा रही है, तो इनको जब आपस में हम कनेक्ट करेंगे तो ये जो है इसका ग्राफ हमेशा इस तरह बनेगा। आपने ये वाला ग्राफ जो है ये एग्जाम में नहीं बनाना, हमने एग्जाम में ये ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ को जो है वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। इसमें हमारे पास जो है जब कोई जिस्म जो है वो एक वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो उसको हमने ऑब्जर्व किया, वो ऑलरेडी मूव कर रहा था, तो जिस भी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा था तो हमने उसको इस जगह पे ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब हमने इस जगह पे ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ये वाली उसकी फिर यहाँ से यहाँ तक ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई और यहां से हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ये टाइम गुजरता गया ये इस तरफ और ये हम उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती गई। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती गई। ओके, तो स्टेटमेंट में जो है वो हमने कहा है जी स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स एक्सिलरेशन ऑफ बॉडी।
जो ए बी लाइन है वो बॉडी की एक्सेलरेशन को शो कर रही है। ये ट्रायंगल जो है इसको बाहर निकाल लिया है। बेसिकली हमने इस ट्रायंगल को ही फाइंड करना है, यही हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हमने इस ट्रायंगल को जो है वो इधर बाहर निकाला। हमारे पास ए बी एक लाइन है, एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है इज इक्वल टू है स्लोप ऑफ लाइन ए बी के। एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप ऑफ लाइन ए बी के बराबर है। हमारे पास जो ट्रायंगल होती है ना उसकी तीन चीजें होती हैं, ये हाइपोटेनियस, ये प्रीपेंडिकुलर और ये बेस कहलाता है। यहाँ पर ए बी जो है ये हाइपोटेनियस है और बी सी जो है प्रीपेंडिकुलर है और ए सी जो है ये इसकी बेस कहलाएगा। अब ये जो हाइपोटेनियस है ये बराबर होता है प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ए बी लाइन जो है उसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे और स्लोप भी कहा गया है। ए बी लाइन जो है उसको स्लोप का नाम दिया गया है। एक्सेलरेशन बराबर है स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये वाली जो लाइन है हाइपोटेनियस, इसको स्लोप का नाम दिया गया है। तो स्लोप हमारी जो है वो बराबर है प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये हमने लिखा स्लोप इज इक्वल टू प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस, ये प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस। तो फिर स्लोप की जगह पर हमने एक्सेलरेशन लिख दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन और स्लोप ए बी लाइन जो है वो एक ही चीज है। तो एक्सेलरेशन हमारी इज इक्वल टू वही प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस, स्लोप की जगह पर एक्सेलरेशन, प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस सेम एज इट इज आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, प्रीपेंडिकुलर जो है वो मैंने आपको बताया कि ये वाला प्रीपेंडिकुलर होता है। तो ये प्रीपेंडिकुलर जो है ये हमारे पास बी सी है। प्रीपेंडिकुलर की जगह पर हमने बी सी लिख दिया और ये बेस की जगह पर हमने जो है ये देखें बेस ए सी है, तो बेस की जगह पर हमने ए सी लिख दिया। जब कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा था तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी और जहां पर हमने उसको जो ऑब्जर्व करना छोड़ा तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। बी डी जो है वो फिर फाइनल वेलोसिटी हो गई। ओ टी जो है ये हमारा टाइम हो गया, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब बी सी की जगह पर ये बी डी माइनस सी डी किधर से आया, यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसको रट्टा लगाया होता है और सी डी बी डी कर दिया या बी डी को किसी इसकी जगह पर कुछ और लिख दिया, तो ये यहाँ पर आपका ये मोशन जो है ये गलत हो जाती है। ये बी डी माइनस सी डी की लॉजिक समझनी है कि ये कहाँ से आया। मैंने आपको बताया है कि ये हाइपोटेनियस जो है ये बराबर होता है प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस के। ओके, तो हमारे पास जो है यहाँ पर बी सी जो है ना, ये देखें बी सी हमारे पास मौजूद नहीं है, गिवन नहीं है। हमने क्या किया, हमारे पास बी डी मौजूद है, ये फाइनल वेलोसिटी है। बी डी में से जब ये सी डी निकाल देंगे, इस पूरी लाइन में से जब ये वाली लाइन कट कर देंगे, निकाल देंगे, तो बाकी ये बच जाएगी। तो हमने क्या किया, बी डी में से ये सी डी माइनस कर दिया, ये वाला बी डी में से जब सी डी माइनस किया तो हमारे पास बी सी आ गया। ये इधर मैंने कुछ ये समझाया भी हुआ है कि एक बी डी लाइन थी, उसको जो है वो हमने बी डी को दो पार्ट्स में कट किया, दरमियान में सी लगा दिया। तो ये बी सी जो है ये हमने फाइंड करना है। तो ये जो सी डी है ये हमारे पास मौजूद है। अगर बी डी में से ये सी डी जो है ये हम निकाल दें तो बाकी बी सी बच जाएगा। तो इधर भी हमने ऐसे ही लिखा कि बी डी बराबर है, ये बी डी जो है ये बराबर है किसके, बी सी प्लस सी डी के। बी डी लाइन जो है ये बराबर है बी सी लाइन प्लस सी डी लाइन, दोनों को मिला के बी डी लाइन बनती है। तो बी डी लाइन बराबर है बी सी लाइन प्लस सी डी लाइन के। तो ये बी सी जो है ये तो हमने फाइंड करना है, इसको फिर हम इधर रख लेते हैं। ये सी डी जो है ये इधर प्लस हो रहा था, इसको दूसरी साइड पर लाकर हमने माइनस कर दिया। तो बी सी हमारा बराबर आया बी डी माइनस सी डी के। तो बी डी की जगह पर हम वी एफ पुट कर देंगे, क्योंकि बी डी हमारे पास वी एफ फाइनल वेलोसिटी है। ये देखें ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है, बी डी जो है ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। बी डी की जगह पर हमने वी एफ पुट कर दिया, माइनस का माइनस आ गया। सी डी की जगह पर जो है ये देखें ये सी डी है ना, सी डी की जगह पर हमने वी आई पुट कर दिया, क्योंकि सी डी जो है ये हमारे पास ये ए ओ अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो फिर ये ए ओ और सी डी भी बराबर है, तो फिर ये भी हमारे पास जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है सी डी। सी डी की जगह पर हमने वी आई पुट कर दिया। तो बी सी हमारा बराबर आया वी एफ माइनस वी आई के।
इस तरह हमने बी सी की जगह पर जो है वो बी डी माइनस सी डी लिख दिया। ये देखें, बी सी की जगह पर हमने बी डी माइनस सी डी लिख दिया, और बी डी हमारा बराबर था वी एफ के, तो वी एफ लिख दिया, माइनस का माइनस आ गया, सी डी हमारा वी आई के बराबर था तो वी आई लिख दिया, और ये ए सी जो है ये टाइम के बराबर है। ये देखें, ओ टी जो है ये टाइम के बराबर है, अगर ओ टी जो है ये टाइम के बराबर है, फिर ए सी जो है ये भी उतना ही है, तो ए सी जो है यहाँ पर फिर हमारा टाइम के बराबर है, तो ए सी की जगह पर जो है वो हमने टाइम लिख दिया। ये बातें मैंने इधर ये डिटेल से बताया भी है कि सी डी और ओ ए दोनों वी आई के बराबर हैं, बी डी जो है वो वी एफ के बराबर है, और ए सी और ओ डी जो है वो टाइम के बराबर है। ए सी और ओ डी ये हमारा टाइम के बराबर है। इधर से भी आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद जो है हमने क्या किया, ये टाइम नीचे डिवाइड हो रहा था, इसको लाके इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, टाइम जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए टी बन गया, वी एफ माइनस वी आई इधर बच गया। हमने जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी फाइंड करनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई इधर माइनस हो रही थी, इस साइड पर लाकर उसको प्लस किया, तो ये बना वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और ये हमारा जो है इसका आंसर हो गया। इसके साथ ही हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको सॉल्व कर लिया है। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसकी तरफ चलते हैं।